मैंने पहले ही बता दिया कि लाल किताब में 90, 39, 40, 41, 42 एंड 52 किताब है जो वेणी माधव जी गोस्वामी ने लिखा है, और एक्स्ट्रा एक लाल डायरी भी है, वो भी वेणी माधव जी की है। वो सब आप मंगा देना। उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा बुक भी है। एक लाल किताब ज्योतिष पृष्ठभूमि और व्याख्या पंडित कृष्ण आसान जी की है। दूसरी है लाल किताब ज्योतिष कष्ट निवारण जो सुमन प्रसाद जी की है। आप सब ये बुक मंगा के रखना, तो आपके लिए लाल किताब बड़ी अच्छी तरह से समझने में उपयोगी होगी। अब मैंने बता दिया कि पंडित जी खुद 1941 अपने पास 24 घंटे रखते थे, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लाल किताब गुटका। लाल किताब 39 और लाल किताब 40 दोनों आप साथ साथ पढ़ना। जैसे नंबर 1 अरमान पढ़ा तो उसके साथ फरमान भी 1 नंबर पढ़ लेना, तो ही आपकी समझ में आएगा। यानी 90, 39 एंड 90, 40 साथ में पढ़ना। अब हम चलते हैं लाल किताब कुंडली की ओर। लाल किताब की कुंडली कैसे बनाई जाती है? आप सबने वैदिक कुंडली तो देखी ही है। वैदिक कुंडली में अनेक लोगों के विभिन्न प्रकार के लग्न होते हैं। किसी का कन्या लग्न, किसी का कुंभ लग्न, किसी का मिथुन लग्न। आप पहले तो वैदिक ज्योतिष के द्वारा बनाई हुई कुंडली में जो लग्न में अंक लिखा है वो सब मिटा दीजिए, और उसको लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करने के लिए खाना नंबर 1 में 1 अंक लिखिए, खाना नंबर 2 में 2 अंक लिखिए, खाना नंबर 3 में 3 अंक लिखिए। वैसे करते करते खाना नंबर 12 में 12 अंक लिखेंगे तो वो आपकी लाल किताब की कुंडली बनेगी। एक चीज ध्यान में रखना कि वैदिक कुंडली में जो ग्रह जो खाने में है वही का वही रहने दीजिए। पंडित जी ने बताया ये कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, नहीं कोई पंचांग लिया, मेघ राशि को लग्न गिन के बाकी सब कुंडली खत्म करते हैं। यानी पहला घर में पंडित जी ने वैसे काल पुरुष की कुंडली लेके शुरुआत की है। इतना आप अपने आपके माइंड में रखिए। उदाहरण के तौर पर किसी की कन्या लग्न की कुंडली है, किसी तो 6 नंबर लग्न में से मिटा दीजिए। दूसरे खाने में 7 नंबर होगा, वो मिटा दीजिए। तीसरे खाने में 8 होगा। वैसे क्लॉकवाइज आप चलते जाएंगे तो 12वें खाने में 5 नंबर होगा। एक बार उसको मिटा के पहले खाने को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 ऐसे दे लेते जाएंगे तो आपकी लाल किताब की कुंडली बन जाएगी। ग्रह को मत छेदना, ग्रह जो खाने में है वही के वही रहने देना, उसको आप छेदना मत। तो वो कुंडली जो बनेगी वो आपकी लाल किताब की कुंडली बनेगी। अब हम आगे चलते हैं। आज अपना बेसिक चलेगा, थोड़ा बहुत 1-2 क्लास यही चलेगा, थोड़ा स्लो चलूंगा। आप लिखने की कोई चिंता मत कीजिए, पहले सिर्फ सुनिए शांति से। अब हम चलते हैं लाल किताब में ग्रहों के पक्के घर दिया है पंडित जी ने। तो आप सब आपके माइंड में सुनते रहिए, आप अच्छे से बिठा दो, फिर तो वीडियो में आपको अपलोड में कर दूंगा, तब लिखना है तो लिख देना। लाल किताब में खाना नंबर 1 सूर्य का पक्का घर है। खाना नंबर 2 गुरु का पक्का घर है। खाना नंबर 3 मंगल का पक्का घर है। खाना नंबर 4 चंद्रमा का पक्का घर है। खाना नंबर 5 गुरु का पक्का घर है। खाना नंबर 6 केतु का पक्का घर है। खाना नंबर 7 शुक्र और बुध का पक्का घर है। खाना नंबर 8 मंगल और शनि का पक्का घर है।
खाना नंबर 9 गुरु का पक्का घर है। खाना नंबर 10 शनि का पक्का घर है। खाना नंबर 11 शनि का, अरे सॉरी, गुरु का पक्का घर है। और खाना नंबर 12 राहु का पक्का घर है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। खाना नंबर 1 सूर्य का पक्का घर, खाना नंबर 2 गुरु का, खाना नंबर 3 मंगल का, खाना नंबर 4 चंद्र का, खाना नंबर 5 गुरु का, खाना नंबर 6 केतु का, खाना नंबर 7 बुध और शुक्र का, खाना नंबर 8 मंगल और शनि का, खाना नंबर 9 गुरु का, खाना नंबर 10 शनि का, खाना नंबर 11 गुरु का और खाना नंबर 12 राहु का। यानी आप समझ गए होंगे कि खाना नंबर 2, 5, 9 और 11 गुरु का पक्का घर है। लेकिन एक ट्विस्ट आगे आएगा, जब हम ऋण का चैप्टर पढ़ेंगे तब पंडित जी ने गुरु का पक्का घर खाना नंबर 12 भी बताया है। वो आपके माइंड में अभी रखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अब हम चलते आगे कि ग्रहों के मालिक घर क्या है। कि खाना नंबर 1 का मालिक घर मंगल का घर है। खाना नंबर 2 शुक्र का घर है। खाना नंबर 2 का मालिक ग्रह शुक्र है। खाना नंबर 3 का मालिक ग्रह बुध है। खाना नंबर 4 का मालिक ग्रह चंद्र है। खाना नंबर 4 का मालिक ग्रह भी चंद्र है और पक्का घर भी चंद्र का है, ध्यान में रखना। खाना नंबर 5 का मालिक ग्रह सूर्य देव है। खाना नंबर 6 का मालिक ग्रह बुध है। खाना नंबर 7 का मालिक शुक्र है। खाना नंबर 8 का मालिक ग्रह मंगल है। खाना नंबर 9 का मालिक ग्रह गुरु है। खाना नंबर 10 का मालिक ग्रह शनि है। खाना नंबर 11 का मालिक ग्रह शनि है और खाना नंबर 12 का मालिक ग्रह गुरु है। अब पंडित जी ने आगे एक चीज भी लिखी है कि पक्के घर को मकान भी बताया है वो ग्रह का। यानी जो मालिक ग्रह है वो जमीन है और जो पक्के ग्रह है उस पर बनी हुई मकान है। यानी आप समझिए बड़ा बड़ा कि खाना नंबर 1 मंगल की जमीन है, उस पे सूर्य देव का मकान है, ऐसे पंडित जी बता रहे हैं। तो आगे आगे आप समझ जाएंगे। मैंने जो कुछ बोला वो आप कोरिलेट करते जाएंगे तो आपकी समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। ग्रहों के उच्च के घर और ग्रहों के नीच के घर पंडित जी ने बताया है, दोनों सेपरेट है। एक चीज है, जो ग्रह जो खाने में उच्च का बनता है वहीं से 7वें खाने में नीच का बनता है। उसमें एक है ट्विस्ट कि खाना नंबर 2 में नीच का कोई ग्रह नहीं है। खाना नंबर 5 और खाना नंबर 11 में उच्च या तो नीच का कोई भी ग्रह नहीं है। ये आपके माइंड में बिठा के रखना। ये सब चीज जितनी आप बाय हार्टेड करेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। ये चीज बेसिक चीज है। सर फिर से बोल बार दीजिए। हेलो, सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैंने अभी बताया ही नहीं, आप टेंशन मत कीजिए प्लीज, बीच में मत बोलना। मैं बार बार, आप वीडियो भी देख लेना, आप टेंशन मत करना। लिखो फिर से। खाना नंबर 2 में उच्च का ग्रह है और नीच का कोई ग्रह नहीं है। खाना नंबर 8 में नीच का ग्रह है, उच्च का कोई ग्रह नहीं है। खाना नंबर 5 और खाना नंबर 11 में कोई ग्रह उच्च का नहीं है, कोई ग्रह नीच का नहीं है। अब हम चलते हैं पहले
ग्रहों के उच्च का घर। खाना नंबर 1 में सूर्य उच्च का ग्रह है। खाना नंबर 2 में चंद्र उच्च का ग्रह है। खाना नंबर 3 में राहु उच्च का ग्रह है। खाना नंबर 4 में गुरु उच्च का ग्रह है। खाना नंबर 5 में मैंने पहले ही बता दिया कि कोई ग्रह उच्च का नहीं है। खाना नंबर 6 में बुध और राहु 2 ग्रह उच्च के हैं। खाना नंबर 7 में शनि ग्रह उच्च का है। खाना नंबर 8 में कोई ग्रह उच्च का नहीं है। खाना नंबर 9 में केतु ग्रह उच्च का है। खाना नंबर 10 में मंगल ग्रह उच्च का है। खाना नंबर 11 में कोई ग्रह उच्च का नहीं है। खाना नंबर 12 में शुक्र और केतु उच्च के है। चलो हम आगे चलते हैं। ग्रहों के नीच का घर, जो घर में ग्रह नीच का होता है वो आपको बता रहा हूं। खाना नंबर 1 में शनि ग्रह नीच का है। खाना नंबर 2 में कोई ग्रह नीच का नहीं है। अंडरलाइन करके याद रखना। खाना नंबर 3 में केतु ग्रह नीच का है। जहां पे राहु उच्च का है वहां केतु नीच का है, और जहां केतु उच्च का है वहां राहु नीच का है। पूछा बिना हमारे शिकायत के दीदी से खाना नहीं पचता है। देखते हैं जो खाना खाने के बाद। खाना नंबर 4 में मंगल ग्रह नीच का है। ये आरती सिन्हा कौन है? प्लीज अपना वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज। अतुल सिन्हा, ओके। खाना नंबर 5 में कोई ग्रह नीच का नहीं है। खाना नंबर 6 में शुक्र और केतु नीच के है। खाना नंबर 7 में सूर्य नीच का है, सूरज। खाना नंबर 8 में चंद्र नीच का है। याद रखना, खाना नंबर 8 में कोई ग्रह उच्च का नहीं है, चंद्र नीच का है। खाना नंबर 9 में राहु नीच का है, क्योंकि वहां केतु उच्च का है। खाना नंबर 10 में गुरु नीच का है। खाना नंबर 11 में कोई ग्रह नीच का नहीं है। खाना नंबर 12 में बुध और राहु नीच के है। आपने देख लिया, खाना नंबर 2 में चंद्र उच्च का, वहां कोई नीच का नहीं।
खाना नंबर 8 में चंद्र नीच का, वहां कोई उचका नहीं। अपने से 7वें जो ग्रह उचका होता है वो अपने से 7वें नीच का होता है, ये माइंड में रखना। 5 खाना नंबर 5 और 11 में कोई ग्रह उचका या कोई ग्रह नीच का नहीं है, ये भी आप बाय हार्टेड रखना। चलो लास्ट में मैं आपको एक रेमेडी दे देता हूं। लोग बार बार फोन करके रेमेडी रेमेडी पूछते हैं, आज एक आपको रेमेडी बता दूं। जिसके लग्न जीवन में, मैरिज लाइफ में कहा सुनी, थोड़ी बहुत कहा सुनी रहती हो, बार बार कहा सुनी होती हो, या तो कुछ मन मुटाव रहता हो पति पत्नी के बीच में, तो आप प्लीज पूरा ध्यान से सुनिए। और एक छोटी सी रेमेडी आपको मैं देता हूं, वो पूरा ध्यान से सुन के करना। आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड के दीवार पे, वही दिशा में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है आपके घर के, वहां पे हर रोज सुबह चमेली का इत्र, चमेली उसका इत्र आप छंटकाव करते रहिए। और पति और पत्नी दोनों रात को स्नान करके धोए हुए साफ सुथरे कपड़े पहन के ही बेडरूम में एंटर हो, तो आपस का जो छोटा मोटा मन मुटाव है वो 101% दूर हो जाएगा। एक अच्छी रेमेडी है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, अब मैं मेरा लेक्चर यहाँ पे बंद करता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा कुछ काम भी है आज। आपको कुछ क्वेरी है तो जी प्लीज जी गुरु जी। वन बाय जी वन। जी। अरे शांति रखो मनोज जी, क्यों इतनी जल्दबाजी है भाई? मैं छोड़ के तो नहीं गया मीटिंग। पहले मनोज जी आप बोल दीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपको आपका वीडियो ऑन कीजिए, फिर बोलिए क्या है। गुरु जी बस नहीं, आप जो पढ़ा है उसी में से पूछना था। जी जैसे आपने बताया गुरु जी कि 12वां भाव, आपने बताया था राशि 12वां भाव में राहु का पक्का घर है, ठीक है। जी। और अभी आपने लास्ट में जो लिखा था ग्रहों का नीच कर 12वें भाव में बुध और राहु नीच 12वें, होते हैं। आप सुन लो, आप सुन लो। 12वां घर राहु का पक्का घर भी है, और 12वां घर में राहु नीच का भी है। वो क्यों जी जी, है दोनों वो चीजें। आगे आएगा, वो आगे आएगा। हाँ? अभी अच्छा पहला अच्छा, दूसरा। क्लास है, आप बहुत भागो मत। जितना लिखा है वो 100% श्योर लिखवाया है, आप उसमें अच्छा दूसरा। टेंशन मत कीजिए। जी बोलिए जी जी, दूसरा। दूसरा ये अभी आपने जो रेमेडी बताई वो कितने दिन तक करनी रहती है? इस चमेली का तेल, इत्र का, और ये कितने दिन तक करना रहता है उपाय मिनिमम? भैया एक एक आपकी समझ भी होनी चाहिए। मन मुटाव जिसका है 2 दिन में खत्म होता है तो फिर बंद कर दो। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है ठीक। कि इतने ही दिन करो। लेकिन जी एक जी गुरु। चीज है, एक चीज सुनो, अब बोलो मत बीच में, कि ये रेमेडी आप ज्यादा करेंगे तो लंबे टाइम तक घर में शांति बनी रहेगी, अच्छा रिलेशन रहेगा। चमेली का इत्र इतना कोई महंगा नहीं आता है, वैसे भी अच्छा ही सुगंध रहेगा, घर में अच्छा वातावरण रहेगा। ओके, चलो दूसरा कौन? आरती, आरती पाठक, अपने आप को म्यूट कीजिए आरती जी जी, बोलिए। सर, मुझे ये पूछना था कि आपने जो वीडियो अपलोड करी थी वो मैं देख नहीं पा रही हूँ, एक भी नहीं देख पाई मैं। नहीं, मैंने
वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए सब वीडियो मैंने डिलीट कर दी है आरती जी, आगे वाली। आज ठीक से पहली रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, और आप टेंशन मत कीजिए। यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे फोन करके भी पूछिए। मुझे फोन करने का टाइम सुबह 9 से 12 और शाम को 5 से 8। दोपहर को एक रिक्वेस्ट है, कोई मुझे फोन मत करना, और फोन करने से पहले मुझे व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज डालो, आपको सामने आंसर आ जाएगा, फिर आप फोन कर देना। ओके जी? ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अब क्या है, कृष्णा कृष्णा चौहान क्या है? हाँ जी सर, मैं हाँ जी बोलिए, आप कृष्णा जी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी गुरुजी, जो अभी आपने रेमेडी बताई ना अभी, जी जी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव है, तो आपने बोला दोनों नहा धो के रात में मतलब अपने बेडरूम में जाए, हाँ, स्वच्छ कपड़ा पहन के, ये भी लिख के रखना। तो हाँ जी, जी, मैं ये बोल रही हूँ कि वो दोनों तो आपस में एक दूसरे की बात सुनते नहीं है, तो वो ये बात कैसे मानेगा उसका पार्टनर की नहा धो के आए? ये देखो, मैंने पहले ही बोला कि जिसको अनबन है वो एक दूसरे की बात नहीं सुनते, तो मैंने पहले ये बोला, आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में चमेली का इत्र का छंटकाव करे हर रोज। हाँ ठीक है। फिर जब आप बेडरूम में जाए कपल, तो वो दोनों स्नान करके धोए धुले हुए कपड़े पहन के जाए, तो ये तो इफेक्ट धीरे धीरे आएगी, एक दिन में तो नहीं आएगी, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, मैं ये जानना चाह रही थी। 100% पॉजिटिव इफेक्ट आएगी। ये मेरी चैलेंज है। हाँ जी, मैं एक वही की पूछना हुई चाह रही थी कि वो फर्स्ट डे मानेंगे। एक, एक की हुई रेमेडी है, उसका 100% रिजल्ट मिला है। मैं तो आपको एक गिफ्ट आज दे रहा हूँ, थोड़े लंबे समय में नहीं कुछ सर, बहुत बहुत थैंक यू गया सर, हुआ था, इसलिए आपको आज बहुत मैंने जरूरी हो जाता है। जी जी, ये आज के धन्यवाद, जमाने में धन्यवाद। ये प्रॉब्लम है, इसलिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को थैंक अनम्यूट यू, करके। धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं आप सबकी रजा लूं। प्रणाम सर, ओके या प्रणाम। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा Thank खैर। you. थैंक यू सर।